हर जुर्म का पर्दाफाश। बलिया जनपद के बसपा विधान मंडल दल के उपनेता उमाशंकर सिंह ने भाजपा की गठबंधन से इनकार करते हुए आज कहा है कि बसपा विधान परिषद चुनाव को लेकर छोटे दलों से संपर्क में है और स्थितियों का आकलन कर रही है। बसपा विधान मंडल दल के उपनेता सिंह ने आज यहां संवाददाताओं से बातचीत करते हुए भाजपा से गठबंधन से इनकार किया। उन्होंने कहा बसपा का भविष्य में भाजपा से कोई गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि यदि भाजपा से गठबंधन करना ही होता तो मायावती अभी तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहती। उन्होंने कहा कि अटल जी ने वर्ष 2003 में ही बसपा की लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने की पेशकश की थी, लेकिन बसपा ने भी इसे ठुकरा दिया था। विधान परिषद चुनाव में बसपा की भूमिका को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि बसपा के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है। बसपा स्थितियों का आकलन कर रही है, बसपा अभी वाच कर रही है। उन्होंने कहा कि बसपा छोटे दलों के संपर्क में है। साथ ही कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती के उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने के निर्णय को सही ठहराते हुए कहा बसपा मजबूत दल है। आज बहन जी का जन्म विधायक जी आज बहन जी का जन्मदिन था, किस तरह से आप लोग मनाए हैं? आज क्या संदेश दिए हैं लोगों कार्यक्रम के बारे में भैया थोड़ा? देखिए, क्योंकि हम लोग हर 15 जनवरी को अपने नेता बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन सुश्री मायावती जी का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं, सादगी से ही मनाते हैं। लेकिन एक स्वरूप होता है, हम सभी पदाधिकारीगण मिल करके एक बड़ा सा केक काटते हैं, केक का वितरण कराते हैं कार्यकर्ताओं में, मिठाई बांटते हैं, लड्डू बांटते हैं, एक उल्लास के साथ मनाते हैं। लेकिन आज क्योंकि बहन जी का निर्देश था कि जिस तरह से हमारा पूरा देश नहीं विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, कितने लोग के पूरा घर खाली हो गया, हमारे 50 दिनों से अधिक हो गया, हमारे किसान जिस तरह से आंदोलित हैं, ऐसी स्थिति में आप लोग इस जन्मदिन को उनके नाम करके मनाइए, उनके लिए समर्पित करिए। कोई केक नहीं काटा जाएगा, कोई मिठाई नहीं बांटा जाएगा, बल्कि कोरोना में जो शहीद हुए हैं, जो कोरोना में लोग जिनकी कोरोना की वजह से जाने गई हैं, किसान हमारे जो आंदोलित हुए हैं, उस आंदोलन में उनकी जो जाने भी गई हैं या अभी भी आंदोलित हैं, उनके नाम पे हम लोग इस जन्मदिन को समर्पित किए। जी, आज मायावती जी ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि उत्तराखंड और यूपी में बीएसपी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। आखिर इसकी वजह क्या है? आपने वजह ये देखा, मैंने उसी बात को उसी पे मैंने प्रकाश डाला। मैंने ये प्रकाश डाला कि देखिए 2007 में जब 2003 में बहन सुश्री मायावती जी ने जब इस्तीफा दिया तो 2007 में वो अकेले चुनाव लड़ी और अकेले चुनाव लड़ करके वह मुख्यमंत्री बने। और फिर क्योंकि आज 2022 है तो कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई, सारे लोग वही हैं, तो हम अभी इतनी ताकतवर, हमारी इतनी बड़ी पार्टी खुद है। आपने देखा होगा उपचुनाव में हम किसी से नहीं मिले और कभी उपचुनाव हम नहीं लड़ते। हमारे मतदाता अगर ये जाने होते कि नहीं मैंने हम उपचुनाव इतनी फाइट से लड़ेंगे तो हम इसमें से आधी सीटें जीत लिए होते। इसमें जो लोग हमेशा उपचुनाव लड़ते हैं, जो लोग हमेशा यह लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, कहते रहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी तो उपचुनाव लड़ती नहीं है, इस बार लड़ रही है, पता नहीं क्यों लड़ रही है। हम लोग उस उपचुनाव में 2 सीटों पे सेकेंड पोल किए, 1 सीट पे 2 सीटों पे बहुत कम वोट से हारे हैं। तो आप सोचिए कि हमारी ताकत क्या है। इसलिए हम अभी अकेले आपने सपा के साथ मिलकर लड़ा था और इस समय छोटे छोटे पार्टियां जिसे ओवैसी और लोग भी छोटे छोटे इकट्ठा हो रहा है, उसमें बीएसपी अपने आप को कहाँ पाती है? इस चुनाव में किसके साथ रहेगी? आप देखिए, बीएसपी अभी आज के डेट में अभी अकेले है, लेकिन हमारे नेता हैं जो निर्णय लेंगे, उन्होंने निर्णय लिया कि हमें अकेले चुनाव लड़ना है। आज जो छोटी छोटी पार्टियां आ रही हैं, आप सभी जितने हमारे पत्रकार भाई हैं, एक एक गांव से आप लोग बिलोंग करते हैं। आप जरा उस गांव में आप देखिए कि इन पार्टियों के कितने कितने मतदाता हैं उन गाँव में, और इसी तरह से सारे गाँवों को एक विधानसभा में मिला करके जोड़ दीजिए कि कितने लोग हैं और वो लोग कौन हैं। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को देख लीजिए, समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए, तो मुझे लगता है कि इस मैंने जब देखेंगे आप और कैलकुलेशन करेंगे तो आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई लड़ पाएगा तो बहुजन समाज पार्टी ही लड़ पाएगी। जाति समीकरण पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, ये तो हम मानते हैं ना कि जाति समीकरण पर इस समय के चुनाव हो रहे हैं। देखिए, जाति समीकरण पे चुनाव इस समय लोग इसको कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जिन्होंने सबसे पहले जब वह मुख्यमंत्री थी तो अपर कास्ट में जो गरीब लोग हैं
इनको आरक्षण मिले, स्टेट से भी पास करके भारत सरकार भेजा गया था। माननीय बहन जी जब सांसद थी तो आप कहेंगे कि बहन जी शेड्यूल कास्ट की हैं, बहन जी पर 20 आरोप लगता है कि बहन जी सवर्ण विरोधी हैं, लेकिन उन्होंने हाउस में सबसे पहले अगर किसी ने उठाया कि अपर कास्ट में जो लोग गरीब हैं उनको भी आरक्षण मिले, तो आप कैसे मानते हैं कि जाति बिरादरी का चुनाव होता है? अगर वह सर्व समाज की कोई बात उठाता है तो बहुजन समाज पार्टी की बहन सुश्री मायावती जी उठाती है। इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता है कि अपर कास्ट के गरीब लोगों को आरक्षण देने के लिए सबसे पहले किसी ने उठाया। तो विधान परिषद के चुनाव में क्या एसपी के साथ रहेंगे कि बीजेपी के साथ रहेंगे? विधान परिषद के चुनाव में हम अभी वॉच कर रहे हैं, क्योंकि हमारी संख्या बहुत कम है और हमको, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भाई हमको हराने की सब लोग कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि राज्यसभा में आपने देखा कि हम जो पर्चा भर दिए सबसे लास्ट में, तो हमको हराने के लिए समाजवादी पार्टी दूसरा पर्चा भर दी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने उसी तरह जवाब दिया, हम राज्यसभा जीते। अभी भी हम आकलन कर रहे हैं। अभी आज भारतीय जनता पार्टी 4 सीट के उम्मीदवारों की घोषणा की है, समाजवादी पार्टी 2 सीटों की।